हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 89। ठीक है, तो देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा की रचना है बोलती प्रतिमाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा की रचना है जंगल के जीव। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम बताना है कि क्या है? तो ऑप्शन ए पद्म पराग किसकी रचना है? पंडित पद्म सिंह शर्मा की। ठीक है। अगला प्रश्न देखने से पहले देखेंगे दोस्तों व्याख्या पिछले प्रश्न की। हिंदी के प्रारंभिक संस्मरण रेखा चित्रों के प्रवर्तक पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पद्म सिंह शर्मा माने जाते हैं। ठीक है। उनकी रचना पद्म पराग रेखा चित्र है। क्या है ये? एक रेखा चित्र है। और पथ के साथी किसकी रचना है दोस्तों? महादेवी वर्मा की रचना है। और ये क्या है? एक रेखा चित्र है। कब आया? 1956 ईस्वी में, 1956 में आया। ठीक है। फिर है दोस्तों 10 तस्वीरें किसका रेखा चित्र है दोस्तों? जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है 10 तस्वीरें। कब आया ये? 1963 ईस्वी, 1963 ईस्वी में आया। फिर है दोस्तों रेखा और रंग 1955 में आया रेखा चित्र है। ये किसका है? विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। ठीक है। तो दोस्तों, हमने आपके सामने सभी रेखा चित्र देख लिए। अब हम देखेंगे अपना अगला विषय। दोस्तों, हमारा अगला विषय है रिपोर्ताज। ठीक है, रिपोर्ताज। तो गौर से सुनेंगे, प्रश्न ध्यान दें। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो आरंभ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी प्रसादोत्तर युग का क्या मतलब है? जयशंकर प्रसाद के बाद के युग से अभिप्राय है ये, प्रसादोत्तर युग। ठीक है, यानी छायावादोत्तर युग। प्रसाद किस काल के, किस युग के रचनाकार थे? छायावाद के थे। ठीक है, तो प्रसादोत्तर कहो या छायावादोत्तर युग कहो। ठीक है, इसके बाद ही ये विधा आई। कौन सी? रिपोर्ताज। ठीक है, तो ये टीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आप। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। हिंदी में रिपोर्ताज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा। ध्यान से सुने, शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, जो कि दिसंबर 1938 में आई रचना है, इससे आरंभ हुई। ठीक है, तो रिपोर्ताज लेखन की परंपरा किससे मानी जाती है? शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से। ठीक है, कब आई? दिसंबर 1938 में आई। ध्यान रखें, आजादी नहीं मिली थी उस समय हमें। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि छायावाद का प्रारंभ कब हुआ था और छायावाद का अंत कब हुआ था, ठीक है, अगर ये बातें आपको पता हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी हुई थी। किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, ये कुछ बातें छायावाद युग की हैं, लेकिन ये जो रचना है दोस्तों, छायावाद के युग के बाद की रचना है। तो अब आप कमेंट में बताएंगे, अगर आपको समय मिले, कि छायावाद का समापन कब हुआ, अंत कब हुआ, ये बताएंगे आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे देखते हैं हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभों के अंतर्गत भी उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई।
ठीक है। हंस के समाचार और विचार तथा अपना देश स्तंभ के अंतर्गत भी उनकी इस शैली की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई, जिनमें मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, ध्यान से सुनेंगे, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई विशेष रूपेण उल्लेखनीय है। यानी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कौन सी रचना? मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं छायावाद का काल। छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। देखो, मैंने अभी आपसे पूछा था और ये व्याख्या में आ भी गया प्रश्न। तो छायावाद की शुरुआत 1918 में हुई और छायावाद का अंत कब माना गया? 1938 में। ठीक है, आपको पता हो तो 1918 में जूही की कली आई थी, निराला की कविता। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। छायावाद का काल 1918 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद छायावादोत्तर युग प्रारंभ हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत कब हुई। तो सीधा सीधा सा उत्तर है इसका छायावादोत्तर या फिर प्रसादोत्तर युग में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो ऑप्शन ए लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा से आरंभ होती है। और किसकी रचना है ये? अभी हमने पढ़ा था, ये शिवदान सिंह चौहान की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा ऑप्शन सी, यह एक रिपोर्टाज है। विधा पूछी जा रही है, आप बताएंगे रिपोर्टाज है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त था? हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय किसे प्राप्त था? तो ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान को। किसको? शिवदान सिंह चौहान को। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार ऑप्शन बी, एक रिपोर्टाज है। क्या है? एक रिपोर्टाज है अल्मोड़े का बाजार। टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जिस रचना में वर्णन विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए। ध्यान से सुनेंगे, जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे और वह उसे भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। किसे कहते हैं? रिपोर्टाज उसे कहते हैं जिस रचना में वर्ण विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे और वह उसे भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है, और अल्मोड़े का बाजार, ध्यान देंगे, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज विधा की रचना है। किसकी रचना है? रिपोर्टाज विधा की रचना है। इसके लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। ठीक है, स्वराज्य भवन और बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल उनके अन्य प्रमुख रिपोर्टाज हैं। क्या हैं? स्वराज भवन और बंगाल का अकाल उनके अन्य प्रमुख रिपोर्टाज हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। प्रश्न पर गौर करेंगे, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन सी, प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है अल्मोड़े का बाजार और यह एक रेखा चित्र है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। बंगाल का अकाल, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे हम व्याख्या। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 का प्रश्न है, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज है। देखते हैं व्याख्या। गौर करेंगे दोस्तों, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त। ध्यान रखें, प्रकाश चंद्र गुप्त नाम याद रखें। बंगाल का अकाल, गुप्त जी का बंगाल का अकाल शीर्षक रिपोर्टाज पर लिखे गए रिपोर्टाजों के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्टाज है, बंगाल का अकाल। किसका है? प्रकाश चंद्र गुप्त का है। आगे देखेंगे, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। देखो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ पर देखो एक चीज़ और क्लियर करती हूँ, जो हिंदी साहित्य का इतिहास सुना होगा आपने, नगेंद्र का इतिहास, नगेंद्र का इतिहास, तो नगेंद्र ने लिखा नहीं है, उसे संपादित किया है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। संपादित किया है ना कि लिखा है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। लेकिन शुक्ल का अपना इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में आया था, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप इनको क्लियर करके चलें दोस्तों, ठीक है। प्रश्न ऐसी जगहों से ही बन जाते हैं। आगे देखें, वो कभी भी एग्जामिनर आपसे वो नहीं पूछेगा जो आपको पता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसलिए हमेशा प्रश्न ऐसी जगह से बनते हैं जहाँ से जो कन्फ्यूज़न होती है ना स्टूडेंट्स के दिमाग में, हमेशा समझ लीजिए सभी प्रश्न वहीं से बनते हैं। जो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो एग्जामिनर वहीं पकड़ने की कोशिश करता है स्टूडेंट के दिमाग को। तो आप कभी भी एग्ज़ाम, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम देने जाएं तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर उठा के देखें। उससे एक तो ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न के साथ साथ आपको समझ में आएगा कि जो एग्जामिनर्स हैं वो किस दिमाग के साथ अपना पेपर सेट कर रहे हैं। तो अगर 3-4 तरीके आपको समझ में आ जाए कि हर पेपर में वो किस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं, तो आपको अगले पेपर की आधे से ज़्यादा जानकारी हो जाएगी कि इस बार जो पेपर बनेगा वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो आप हमेशा एग्जामिनर के नज़रिए से अपने प्रश्नों को करें, ठीक है, कि ये प्रश्न आएगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखें, दिनों दिन चीज़ें क्या और कॉन्सेप्ट और जो भी एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम पैटर्न है दोस्तों, बहुत टफ होते जा रहे हैं। इसलिए अपनी तैयारी लगातार रखिए, जारी रखिए। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर लीजिए। ध्यान रखें, आगे जितना और समय बीतता जाएगा चीज़ें उतनी मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि अपने देश में शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है और शिक्षित लोगों का स्तर बढ़ता जा रहा है। अब वो ज़माने गए कि पहले कुर्सी पर लोग ऐसे ही बैठ जाते थे। अब जो एग्जामिनर बैठ रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं और जो स्टूडेंट पहुंच रहे हैं वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो ध्यान रख लीजिए कि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होता जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ को। चलते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। क्या पढ़ रहे थे हम? डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा, ठीक है, लक्ष्मीपुरा रूपा पत्रिका दिसंबर 1938 को, ठीक है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का श्रेय दिया। किसको? लक्ष्मीपुरा को, ठीक है। फिर देखते हैं रांगे राघव, रांगे राघव ने सन 1942 में, कब? 1942 में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा की। आगे देखेंगे दोस्तों, यात्रा के बाद कुछ सशक्त रिपोर्टाज लिखे जो बाद में तूफानों के बीच नाम से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुए, ठीक है। यानी कि कुछ सशक्त रिपोर्टाज बाद में लिखे गए, जैसे और किस नाम से पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुए? तूफानों के बीच नाम से, ठीक है। आगे देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए वेदों की खोज, वेदों की खोज जो कि 1927 में आई रचना है,
ये क्या है? एक रिपोर्टाज है। इसको हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का गौरव प्राप्त है। किसको? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखे गए वेदों की खोज को। कब लिखा गया? ये 1927 में लिखा गया। ठीक है, क्या है ये? रिपोर्टाज है। किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। इसे किस चीज का गौरव प्राप्त है? हिंदी का पहला रिपोर्टाज होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, लेकिन आश्चर्य का विषय है कि ओम प्रकाश सिंघल एवं अन्य आलोचकों ने हिंदी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, कौन? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का कहीं उल्लेख तक नहीं किया। यानी कुछ ऐसे आलोचक भी हुए हैं जैसे कि ओम प्रकाश सिंघल और अन्य आलोचक, उन्होंने कहीं भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो ये सच में खराब बात है कि अगर किसी का योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा है और उसको भूल जाना, ये अपने आप में शर्मनाक बात होती है दोस्तों। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ आलोचक कर रहे हैं तो ये सबसे खराब बात है। किसी ने भी अगर साहित्य में अपना थोड़ा सा भी अगर योगदान दिया है तो वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कैसे किसी को इस तरह से भूल सकते हैं, है ना? तो इस तरह के कुछ आलोचक हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं, तो ये आपके सामने है। खैर, किसी के लिए अपनी राय ना बनाएं, ये सबका अपना अपना मत होता है। कोई किसी तरह से सोचता है, कोई किसी तरह से सोचता है, लेकिन अगर आगे चलकर आप लोग में से भी कोई अगर इस तरह की रिसर्चेस करें, काम करें, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।